पुलिस का देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है प्रीवियस ईयर बुक, और ये देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निकाला गया है। ये आपका सेकंड एडिशन का बुक निकाला गया है। मार्केट में बुक आपका अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो मार्केट से बुक बाई कर सकते हैं। ये आपका वर्ष 2010 से लेकर के जो है 24 तक जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है पूरा आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 63 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, देखेंगे तो पेपर जो है दोस्तों हम 5 देखने वाले हैं। 4 सेट आपका अपलोड है, तो आज हम पेपर 5 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो बिहार पुलिस का ये आपका जो है पेपर नंबर 5 है। इसके पहले के देखिए मैंने जो है 4 पेपर जो है अपलोड कर दिया है, और ये आपको जो है 7 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। और ये अब जो आपका पेपर है वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, यानी क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। इसके पहले का जो आपका 4 पेपर था उसमें जो है आपका एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया था, पूरा डिस्कशन मैंने देखा था। और आप उसको नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं, आपको जो है प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है मिल जाएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है। ये जो आपका फ्लोएम है आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा। फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, चालनी ऊतक, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें। तो ये आपको जो है देखने को मिलता है आरबीसी में। क्या होगा आंसर, आरबीसी में। तीसरा हमारा प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो ये आपको हो जाएगा कोशिका संरचना होगा, थाइलस संगठन होगा, पोषण विधि होगा और प्रजनन जातिवृत्तीय संबंध आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश की बात करते हैं तो विस्थापन जो दोस्तों आपको जो है सदिश हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा विस्थापन। अभ्रक बिहार के किस जिले में जो है पाया जाता है अभ्रक। तो आपको जो है जमुई में देखने को मिलता है, गया में, मुंगेर में और एक सेकंड नवादा पहले है, फिर आपका गया, मुंगेर और जमुई होगा। और इसमें देखेंगे तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। द बिजनेस में बिकॉम ए न्यूसेंस व्हेन कंडक्टेड इन सम लोकेलिटीज और or in an improper manner in the above sentence nuisance means। तो आपका ट्यूबल जो है सही उत्तर हो जाएगा। रोहतास जिला जो है किसका सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। रोहतास की बात करते हैं तो चावल का हो जाएगा, आंसर आपका होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किस खनिज का जो है प्रमुख धारक है। बिहार दोस्तों आपको हो जाएगा पायराइट्स का हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा पायराइट का होगा। अगला कि दोषहरता में प्रत्यय का चयन करके बताइए। दोषहरता में प्रत्यय का जो है चयन करके बताना है, तो हरता जो है सही होगा, हरता। लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है। लेखक के अनुसार दोस्तों आपका जो है विज्ञान आश्रित है, तो प्रमाण पर होगा। क्या होगा आंसर, प्रमाण पर। नेक्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं, सत्य की खोज और मानव कल्याण होगा, सत्य की खोज और मानव कल्याण। अगला है कि एक ही सिक्के दो पहलू का तात्पर्य है। एक ही सिक्के दो पहलू का दोस्तों जो है आपका तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण होगा। एक विषय के प्रति जो है 2 दृष्टिकोण आपका जो है सही उत्तर होगा। कलर चेंज करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो आपका हो जाएगा 5 मई होगा, 5 मई। जंगल का समानार्थी शब्द क्या है। देखिए जंगल का समानार्थी देखेंगे तो अरण्य होगा, वन और कानन होगा। कौन सा अनुच्छेद राज्यों के केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है। सहायता अनुदान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 275 होगा, अनुच्छेद 275 याद रखिएगा। अगला कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं। तो ये आपका 29 सीट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, 29 38 आपका हो जाएगा 29। नेक्स्ट हमारा है कि ओजोन परत की मोटाई जो है सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक मोटाई देखेंगे तो आपका ध्रुवों पर होती है, और ओजोन परत की मोटाई जो है डाप्सन के द्वारा जो है मापते हैं। अगला है कि डेंड्रोइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य देखेंगे तो न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना, न्यूरॉन के लिए जो है जानकारी प्राप्त करना। मुगल राजकुमारी जहांआरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनीस अल अरवा नाम से जो है लिखी थी। मुनीस अल अरवा के नाम से लिखी थी, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सही होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का जो है निर्माण होता है। तो ये आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। साबुन में कौन सा क्षार होता है।
देखिए साबुन में क्षार देखेंगे तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है? क्या देखिए कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो याद रखिएगा। रबी फसल की कटाई जो है किस माह में होती है? देखिए रबी फसल की जो कटाई है ये आपका अप्रैल से जून के बीच में होता है। आंसर होगा अप्रैल से जून के बीच में होता है। संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों का जो है वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 140 हो जाएगा, 140 होगा। नेक्स्ट हमारा है कि स्कूल में लड़कों की, मतलब ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको बना सकते हैं आप सभी लोग। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दिया गया था? तो खुदीराम बोस को दिया गया था। आंसर होगा खुदीराम बोस। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति है देखेंगे तो अर्धपारगम्य हो जाएगा। आंसर होगा अर्धपारगम्य। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई वाज अमेज्ड द हिज एबिलिटी। तो 8 हो जाएगा खाली जगह पे। डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा। आंसर आपको होगा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी की बात करते हैं तो सदा एक वचन है पानी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग जो है मिला है? तिरंगा बर्फी, जो कि वाराणसी से संबंधित है। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप में किसकी चर्चा जो है किया गया है? बुद्ध के प्रथम उपदेश का। बुद्ध के प्रथम उपदेश का। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका किलोग्राम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? किलोग्राम। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि उपकार का विलोम शब्द क्या है? देखिए उपकार का विलोम शब्द देखेंगे तो अपकार होगा। क्या होगा? अपकार। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है 35 नंबर। 36 से देखेंगे तो कोप्रोलाइट्स जीवाश्म किस जंतु से संबंधित है? तो डायनासोर, मगरमच्छ इत्यादि हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो ये आपका 18 होती है। क्या होगा? 18। 1857 के क्रांति से संबंधित डंका शाह के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह होगा। क्या होगा आंसर? मौलवी अहमदुल्ला शाह। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अक्षदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध देखेंगे तो एथलेटिक्स से हो जाएगा। आंसर होगा एथलेटिक्स। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन जो है भाग लेता है? तो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? तो ये आपका 2 स्तर का होता है। क्या होगा आंसर? 2 स्तर का होता है। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही रोट ए लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम होगा। बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ये किया है यूनेप के साथ, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होगा। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कवर जो है किए जाते हैं? तो ये आपका 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस होगा। क्या होगा आंसर? उत्तल लेंस। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1979 में किया गया था और बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? तो ये आपका 1991 में हुआ था। क्या होगा आंसर? 1991 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन जो है किया गया था? बलिया यूपी, सतारा महाराष्ट्र और तामलुक पश्चिम बंगाल होगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। क्या होगा आंसर? देहरादून में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, देहरादून होगा। निम्नलिखित सर्किट के कुल प्रतिरोधों का योग कितना होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 होगा। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से जो है पारित हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। क्या होगा आंसर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं, 25 अप्रैल को। अगला है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? देखिए रेड क्रॉस की स्थापना की बात करते हैं 1663 में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। विश्व में प्रथम बार जो है जीएसटी कहाँ जो है लगाया गया था? तो ये फ्रांस में आपका लगाया गया था, 1954 में लगाया गया था, फ्रांस 1954 में। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड
12 नून। तो इसका आंसर देखेंगे तो विटामिन हो जाएगा, याद रखिएगा। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है? तो ये कहा था फ्रांस का शासक लुई 14वां कहा था, याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आपका ये प्रश्न हमेशा पूछता है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई है? तो ये आपका 2 रह गया है, कटोरिया और मनिहारी, याद रखिएगा सभी लोग। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना जो है कब हुआ है? तो ये आपका 1 अप्रैल 1949 में हुआ है, 1 अप्रैल 1949 में। उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध है, तो F बराबर R/2 हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम देखेंगे तो पेंटोथैनिक अम्ल होगा, पेंटोथैनिक अम्ल। अगला है चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ देखेंगे निर्लज होना होगा, क्या होगा आंसर? निर्लज होना। महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा जो है किया गया था? तो आंसर होगा राजकुमार शुक्ल होगा, क्या होगा आंसर? राजकुमार शुक्ल। भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छापना कब जो है शुरू हुआ है? आंसर होगा 1969 में महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देखेंगे। देखिए बोला कि यशदालेपन है ना, यशदालेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत जो है चढ़ाई जाती है? जस्ता का होगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ रहा है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी होगा। कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में जो है मिलता है? तो आपका सोना होगा, क्या होगा आंसर? सोना होगा। बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से जो है सम्मानित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर होगा, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर। शहद शब्द है तो ये आपका तद्भव होगा। अगला कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड, तो आपका रीफ हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? तो ये आपका संपत्ति के कानूनी अधिकार से है, संपत्ति के कानूनी अधिकार से है। अगला कि लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 16। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल का वृक्ष होगा दोस्तों, क्या होगा? पीपल का वृक्ष। नमक का निर्माण जो है किस विधि द्वारा जो है किया जाता है? तो वाष्पीकरण होगा दोस्तों, क्या होगा? वाष्पीकरण, याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? दोस्तों कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है, विटामिन के। पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में जो है उपस्थित होते हैं? तो आपका स्क्रोटस हो जाएगा, जो कि अंडकोश में होगा। प्रगति पहल 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए जो है केंद्रित है? तो आपका आयुर्वेद होगा, क्या होगा आंसर? आयुर्वेद। किस राज्य द्वारा जो है काजी नींबू को राजकीय फल घोषित जो है किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों असम जो है सही हो जाएगा, असम। आंसर आपका होगा असम। अगला कि चादर पर डंडे से पीटने पर धूल कण का झड़ना किसका उदाहरण है? तो ये आपका जड़त्व का उदाहरण है, किसका है? जड़त्व का है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये किया था ल्यूवेन हॉक ने किया था, ल्यूवेन हॉक ने। पित्त प्रधान समाज में किसकी सत्ता यानी किसके सत्ता का जो है प्रयोग होता है? तो पुरुषों का होता है, क्या होगा आंसर? पुरुषों का प्रयोग होता है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, माई फ्रेंड एंड आई डैश स्टक देयर, तो इसका हो जाएगा हैड बीन होगा। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 होगा। अगला कि बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक जो है नहीं हुआ है? तो लोहा इस्पात होगा, क्या होगा आंसर? लोहा इस्पात। सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका महिला हॉकी से है, क्या होगा आंसर? महिला हॉकी से है। संसद का निर्माण किस से होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से होता है। अगला कि चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है? मिजोरम हो जाएगा आंसर, क्या होगा? मिजोरम। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपए युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है? 10 लाख रुपया हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? 10 लाख रुपया।
भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो है किया गया था? पंडित मोतीलाल नेहरू होंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में जो है आकर गंगा नदी से मिलती है? तो सारण जिला हो जाएगा। क्या होगा? सारण जिला। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये आपको हो जाएगा कुमुदिनी होगा। क्या होगा आंसर? कुमुदिनी। नेपोलियन संहिता जो है कब लागू हुई थी? तो 21 मार्च 1804 में। तो 1804 में नागरिकता संहिता हो जाएगा। अगला कि टिकुली कला बिहार में किस लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये आपका पेंटिंग कला के लिए है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड माइटी इज, तो वीक कमजोर होगा। ठीक है। आखिरी हमारा है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकती है? तो अनुच्छेद आपका 3 होगा दोस्तों, अनुच्छेद 3। तो इसके पहले अगर देखिए, आप अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइए देखिए, आपका जो है रिवीजन बहुत ही बेहतरीन होगा। ये आपका वीडियो थोड़ा छोटा था क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया था, तो इसमें मतलब क्या ही था, क्योंकि पढ़ना और आंसर बताना था आपको। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।